मैं हूँ आप सबका प्यारा तोता और आप सबके लिए बढ़िया सी कहानी लाया हूँ। जो कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। भूतिया कहानी बटुक भूत की दास्तान। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनपुर में एक बूढ़ा मंदिर था जिसे लोग बटुकनाथ मंदिर कहते थे। यह मंदिर अब जर्जर हो चुका था और वहां कोई पूजा पाठ नहीं करता था। गांव वालों का मानना था कि वहां एक भूत रहता है। बटुक भूत की कहानी बड़ी पुरानी थी। कहते हैं कि 100 साल पहले वहां एक साधु आया था। वह बटुकनाथ शिव का अनन्य भक्त था और उसी मंदिर में रहकर तपस्या करता था। गांव वाले उसे बहुत मानते थे। लेकिन एक दिन गांव के कुछ लालची जमींदारों ने मंदिर की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। जब साधु ने इसका विरोध किया तो उन्होंने उसे मार डाला और उसकी लाश को मंदिर के पीछे जंगल में फेंक दिया। उस रात के बाद से मंदिर में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी घंटियां अपने आप बजने लगती, कभी किसी के रोने की आवाजें आती। गांव वालों को समझ आ गया कि वह साधु अब बटुक भूत बन चुका है और मंदिर की रक्षा कर रहा है। समय बीतता गया लेकिन मंदिर में कोई नहीं गया। बच्चे डर के मारे मंदिर के पास भी नहीं फटकते थे। गांव के बुजुर्ग अब भी बताते कि जो भी मंदिर की जमीन हड़पने जाता वह या तो बीमार पड़ जाता या गायब हो जाता। एक दिन शहर से एक पढ़ा लिखा युवक रवि अपने दादी के पास छुट्टियां बिताने गांव आया। रवि ने भूत प्रेत जैसी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया था। जब उसने बटुक भूत की कहानी सुनी तो वह हंस पड़ा। दादी, आज के जमाने में भी लोग भूत प्रेत की बातें करते हैं। ये संबंध विश्वास है। उसने कहा। दादी ने गंभीरता से जवाब दिया, बेटा, तू शहर में पला है, लेकिन इस धरती में कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिन्हें विज्ञान भी नहीं समझ सकता। बटुकनाथ मंदिर से दूर रहना वही अच्छा है। रवि ने ठान लिया कि वह मंदिर जाकर देखेगा कि वहाँ क्या है। अगली सुबह सूरज निकलते ही वह कैमरा और टॉर्च लेकर मंदिर की ओर निकल पड़ा। मंदिर अब खंडहर बन चुका था। दीवारें टूटी हुई थीं और पत्थरों पर काई जमी थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि मंदिर के अंदर शिवलिंग अभी एकदम साफ था, जैसे किसी ने अभी अभी सफाई की हो। रवि ने कैमरा चालू किया और वीडियो बनाने लगा। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। वह पलटा, कोई नहीं था। वह फिर आगे बढ़ा। तभी उसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह डर के मारे चीख पड़ा और पीछे देखा। वहाँ एक बूढ़ा साधु खड़ा था, झाड़ झंखाड़ में लिपटा हुआ, आंखों में तेज। क्यों आया है यहाँ? साधु ने गंभीर स्वर में पूछा। मैं बस देखना चाहता था कि ये सब सच है या नहीं। रवि ने कांपते हुए कहा। जो देखा है वो काफी नहीं, वापस चला जा। यह स्थान अब इंसानों के लिए नहीं है। इतना कहकर वह साधु गायब हो गया। रवि भागते हुए गांव लौटा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने दादी को सब बताया। दादी ने उसे समझाया, बेटा, अब तो तू खुद देख आया कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें तर्क से नहीं समझा जा सकता। वो साधु बटुक ही था, अब मंदिर का रक्षक बन चुका है। कुछ ही हफ्तों बाद गांव में फिर एक घटना घटी। शहर से आए बिल्डर ने मंदिर की जमीन पर होटल बनाने की योजना बनाई। उसने जेसीबी मशीन भेजी। जैसे ही खुदाई शुरू हुई, मशीन बंद हो गई। उसे ठीक करने के लिए मिस्त्री बुलाया गया, लेकिन जैसे ही उसने मशीन को छुआ, उसे करंट लगा और वह बेहोश हो गया। उसी रात उस बिल्डर ने सपना देखा, एक साधु आग से घिरे हुए खड़ा है और कह रहा है, यह मेरी तपोभूमि है, जो इसे छेड़ेगा वह नष्ट हो जाएगा। बिल्डर सुबह होते ही गांव छोड़कर चला गया और कभी वापस नहीं आया। अब गांव वालों ने मिलकर मंदिर की मरम्मत शुरू कर दी। उन्होंने तय किया कि वहां रोज आरती होगी और बटुकनाथ का पूजन फिर से शुरू होगा। कुछ ही महीनों में मंदिर फिर से जीवित हो गया। लोगों ने बटुक भूत के लिए एक अलग छोटा मंदिर भी बनवाया, जहां लोग दिया जलाकर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते थे। रवि ने गांव में ही एक छोटी लाइब्रेरी खोली, जहां वह बच्चों को पढ़ाता और उन्हें बताता कि अंधविश्वास और आस्था में फर्क होता है, लेकिन हमें दोनों का सम्मान करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रकृति और पवित्र स्थलों का अपमान नहीं करना चाहिए। किसी की आत्मा यदि न्याय न पा सके तो वह कभी चैन से नहीं रहती।
और कभी कभी जो हमें भूत लगता है वह असल में न्याय की प्रतीक्षा कर रही आत्मा होती है।